हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईपी के व्लॉग से। दोस्तों आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में आपसे बात करने वाले हैं कि इसमें आपको किस तरीके से काम करना है। आज हम बिजनेस के बारे में बताएंगे दोस्तों। बिजनेस कौन सा बिजनेस है ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन किस तरीके का बिजनेस है एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस को किस तरीके से और कौन कौन से बिजनेस आप कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बिजनेस है दोस्तों। बिजनेस कोई भी, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, बिजनेस कोई भी हो, कोई भी छोटा ही नहीं होता, बड़ा नहीं होता। हर किसी को बिजनेस करके दो पैसे मिलते ही हैं दोस्तों। आप नौकरी भी करते होंगे, लेकिन नौकरी में भी आपको जैसे सुकून नहीं मिलता, ऐसे बिजनेस में भी सेम यही चीजें होती है दोस्तों। लेकिन बस दोनों के तरीके अलग है दोस्तों कि नौकरी और बिजनेस का फर्क क्या है, मैं आज में आपको बताता हूँ दोस्तों। मान लीजिए कि आप कहीं पर गए, जॉब कर रहे हैं, चाहे वो दोस्तों आप 12,000 रुपए की जॉब कर रहे हो, 8,000 की जॉब कर रहे हो, 15,000 की कर रहे हो, 50,000 की कर रहे हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसमें क्या होता है, अगर आप जितना भी बड़े जॉब कर रहे होते हैं, 10, 12, 15,000, 20,000 की, मान लीजिए आप किसी और पर्सन के लिए काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है। या तो आपकी वो उस मेहनत का पैसा आपको अगर बखूबी दे रहा है तो आप सही जगह पर हैं। लेकिन अगर आप 12 घंटे करके, 10 घंटे करके जॉब और आपके मन का पैसा नहीं मिल रहा, और आप अगर दिन भर में आप मेहनत करते हो और वापस आते हो, रिटर्न आते हो, घर आते हो, तो मन में कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि मैं यार आज 8 घंटे 10 घंटे जॉब कर रहा हूँ और मुझको आज पैसा उतना नहीं मुझे मिल रहा है, प्राप्त हो रहा। कहीं 250 मिल रहा है, किसी को 300 मिल रहा है, बहुत ज्यादा हुआ किसी को तो 500 मिल रहा है, ठीक। अब बात आती दोस्तों कि आप देख लोगे आपके साथ वाला आपसे अच्छी तरक्की कर गया और आप नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, कभी भी किसी दूसरे को देखकर बिजनेस नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताऊं, जब तक आपके मन के अंदर, आपके दिमाग में, आपकी एक विचारों में अगर कोई बिजनेस या कोई बिजनेस जैसी कोई ऐसा विचार नहीं बनना है, तो आप कभी भी किसी के देखे दिखावे में मत जाइए, किसी को बिजनेस में मत स्टार्ट करिए। मैं सीधा ये बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों किसी को आप देख के आप जाते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, महीना भर, 6 महीना, साल भर, बहुत ज्यादा 2 साल किसी तरीके घसीट के बिजनेस को चलाते हो। लेकिन जब आपको लगता है कि अरे यार मैं तो उस बेकार लाइन में आ गया, मैं इससे पहले जहां था जॉब कर रहा था वही मेरे लिए अच्छा। अगर आपके मनों में, आपके दिल में अगर ये चीज हो कि यार मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूं, बात पैसे की और नहीं पैसे की नहीं होती दोस्तों। लोगों के पास पैसा भी अगर होता है दोस्तों तो भी उनके बिजनेस फेल हो जाते हैं। बात पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं है दोस्तों। बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके अंदर की एकाग्रता, आपका आत्मविश्वास, आपका दिमाग, कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों मैंने स्वयं खुद को और भी लोगों को मैंने ऐसा देखा, मैंने लोगों को देखा ऐसा कि उन लोग के पास बिजनेस करने के लिए 1,000 रुपए, 2,000 रुपए नहीं थे, मगर दोस्तों उन्होंने कौन सा ट्रिक लगाया, क्या दिमाग चला, दिमाग का आइडिया यूज किया कि आज वो लाखों रुपए के मालिक बने बैठे हैं, लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो दोस्तों हर दिन मैं आपको बिजनेस आइडिया तो बताता ही हूं, लेकिन मैं आज सोचा क्यों ना कुछ थोड़ा सा आपको अलग बताया जाए बिजनेस के बारे में दोस्तों। अब आपने मान लीजिए किसी को देखा देखी बिजनेस कर लिया कि अरे भैया वो टॉफी का बिजनेस कर रहा है, वो साबुन का बिजनेस कर रहा है, वो फास्ट फूड का बिजनेस कर रहा है, वो स्वीट का बिजनेस कर रहा है, मैं भी खोल लूंगा तो मेरी भी चलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। पहली चीज तो आप ये दिमाग से हटा दीजिए कि अगर मान लीजिए आपके आसपास की किसी की मिठाई, कोई भी बिजनेस है, और अगर वो बहुत अच्छा रन कर रहा है और आपने उसकी देखा देखी खोली, तो आप सोचो कि आप उसके जैसा चला पाओगे, तो इम्पॉसिबल नहीं। क्योंकि दोस्तों उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं दोस्तों। क्योंकि ये मैंने दोस्तों प्रैक्टिकली मैंने कुछ लोगों को देखा। अब मैं उनको बता तो नहीं सकता, उनको वीडियो में नहीं मैं शो कर सकता, लेकिन हाँ वो चीज मैंने जब उनसे पर्सनली बातें करी, वो चीजें सीखी, सोची, तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक्सपीरियंस है, ये एक एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया जाए, आप लोग को बताया जाए दोस्तों कि ये बिजनेस करने कभी देखा देखी वो मत करिए। क्योंकि जब मैं उनके पास गया, आज मैं आपको बात बताता हूँ, एक स्वीट शॉप है, बहुत बड़ी स्वीट शॉप है, और
सब कुछ बताऊंगा मैं आपको दुकान के। एक एग्जांपल पकड़ लीजिएगा, और ये बिल्कुल रियलिटी बात है दोस्तों, कोई बनी बनाई बात मैं करता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बना बना के बात करने में कोई फायदा नहीं है। जब किसी के दिल पे क्या बीत रही होती है, बिजनेस कर रहा है वो, या क्योंकि दोस्तों मेरा काम ही दिन भर मार्केटिंग का ही है, तो मैं दिन भर मार्केट में रहता हूँ, घूमता हूँ, इसके बाद में सारी चीजें लोगों के बातों से पता चलती है। तो आज इसी तरीके कुछ बातें थी, उनसे मेरा थोड़ा सा आनके आना जाना था, तो आज वही बैठे बैठे उनसे बातें हो गई। तो मैंने कहा ये एक्सपीरियंस है, मैं अपने YouTube फैमिली मेंबर्स के साथ जिनको शेयर करूंगा। बिजनेस बताने से पहले मैं आज बिजनेस कोई चीज बताऊंगा, आज मैं आपको बिजनेस के बारे में सिर्फ बताऊंगा कि बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब मैं उनके पास गया, उन्होंने क्या किया दोस्तों, वो जॉब करते थे, महीने का 20,000 25,000 रुपए वो आराम से कमा रहे थे। अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट से। तो अकाउंटेंट भी दोस्तों वो ऐसी जगह थे जहां पर जैसे कि डिस्पोजल की दुकान के अकाउंटेंट थे वो। तो उन्होंने दिमाग में आया कि क्यों ना बिजनेस किया जाए। अब उन्होंने जो भी लाइफ में एज में कमाया, उनकी बहुत ज्यादा होगी, आज से 40-45 के आसपास होगी। उन्होंने जो कमाया, जो उन्होंने सोचा कि फिलहाल क्यों ना आज एक व्यापार शुरू किया, तो उन्होंने दोस्तों एक ऐसे दुकान ली, मिठाई की दुकान उन्होंने करी। इसमें मिठाई की दुकान, फास्ट फूड भी उन्होंने किया, और अच्छी खासी बड़ी दुकान उन्होंने ली दोस्तों, ठीक। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि जहां पर उन्होंने जिस चौराहे पर उन्होंने दुकान ली, उसके जस्ट सामने एक मिठाई की दुकान और थी। वो पिछले दोस्तों ये चीज था कि वो जो दुकान थी दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे देखा देखी दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने अगर मैं संभालूं तो मेरे हिसाब से 10-15 साल से तो वो दुकान वहां पर थी, इस चौराहे पे, जब कुछ भी उस एरिया में नहीं बना था। तब एक सिंगल रोड थी, खड़ंजा रोड थी, जहां लोग जाते भी थे, उसमें गांव के लोग आया करते थे, निकलते थे, तब से वो दुकान है। उन्होंने उसी चौराहे पे वो दुकान खोली। दुकान का किराया भी उनका जो भाई साहब का 35 से 40,000 रुपये महीना किराया, प्लस उसमें से 3 लेबर उनकी दोस्तों, मान लीजिए एक लेबर जो मेन लेबर है उसका 15 से 20,000 रुपये का खर्चा था, दूसरी लेबर है उसका 8,000 10,000 का था। ऐसा मतलब मान लेते हैं मोटा मोटा 10,000, जो माने 30,000 ये हो गया, 35,000 दुकान का खाली किराया हो गया, 65,000 रुपये महीना ये हो गया। दूसरा चीज दोस्तों जो बिजली का बिल हुआ, अब बिजली का बिल है, कॉमर्शियल ही है, तो दोस्तों ये स्वाभाविक बात है, लोड है, फ्रिज है, बहुत सारी चीजें हैं, रेस्टोरेंट टाइप का है। तो अब उन्होंने लगाया तो उसका कम से कम उनका जो खाली महीने का जो खर्च है 70 से 75,000 रुपये महीना, ठीक। अब 70 से 75,000 रुपये महीना उनका वो हो गया, प्लस अपने खर्चे हो गए। तो अगर उनका देखा जाए तो टोटल 1 लाख रुपए का खाली उनका खर्चा है दोस्तों, ठीक। अब उसके ऊपर क्या कमाते हो, अभी तो सिर्फ मैंने मोटा मोटा आपको दिखाया, बाकी आपको जो मटेरियल आ रहा है, जो भी सामान यूज हो रहा है, मैदा है, आलू है, शक्कर है, और सारे डिस्पोजल से आइटम्स है, वो सारी चीजें भी वो अलग है, वो अननेसेसरी, वो मैंने अभी जोड़ी ही नहीं, वो उसको हटा देता हूँ। अभी मोटा मोटा का 1 लाख का ही है। तो जब उनसे मेरी बातें हो रही थी, उन्होंने कहा भैया मैंने दुकान खोली, तो मैंने उनसे पूछा भैया आप भी ये रेट पे समोसा दे रहे हो और आइटम दे रहे हो, लेकिन मैं रोड से जब रोज जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वही सामने वाले की जो दुकान, जो आज मैं बता रहा हूँ 10-15 साल से तो मैं देख रहा हूँ, उसकी दुकान में अगर 100 कस्टमर खड़ा तो भैया की दुकान में 2 कस्टमर होगा, और को 9 भी हो, 2 हो, 10 हो, बहुत ज्यादा 10 मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस चीज से सीखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा मतलब ये नहीं कि वो क्या उनके देखते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उन्होंने क्या किया ये चीज बता। उन्होंने उस चौराहे पे दुकान खोली जहां पर पहले से एक दुकान थी, और एक नहीं वहां पे और भी दुकान थी, लेकिन जिस दुकान के सामने खोली उसकी दुकान बहुत ज्यादा चलती है, और दुकानें भी। अब उनको सरवाइव करने के लिए इसमें दोस्तों कम से कम 2 से 3 साल लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बिजनेस में किसी भी कस्टमर पे, चाहे वो दुकानदार हो या कोई रिटेल कस्टमर आता है, एंड कंज्यूमर है जो आपके पास आ रहा है, उस पर विश्वास दिखाना, या उस पर उसको आप पर विश्वास दिखाना बहुत जरूरी होता है। सारी चीजें होती है दोस्तों, हर चीज पैसा नहीं इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे उनके पास पैसा था तो पैसा उन्होंने लगाया, दुकान ली, किराए पे लिए, सब कुछ खर्चा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आपने पैसा लगा दिया तो आपका व्यापार चल जाएगा। व्यापार चलाने के लिए, व्यापार करने के लिए दोस्तों बहुत दिमाग चाहिए, बहुत स्ट्रेटेजी चाहिए। किस जगह पे आप दुकान खोल रहे हैं, किस जगह पे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, वहां पे लोकेशंस क्या है,
कितना इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हो, कितना आप कितना आपने अपने ऊपर कितना आप निकाल सकते हो उस एरिया से। तो अब दोस्तों उनका क्या है, वो जो कर रहे हो तो एक अलग चीज है। अब मैं आप आता हूँ पॉइंट पे कि दोस्तों आप अगर जॉब कर रहे हो, मैं देखो ये नहीं कहता कि हर कोई व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, हर कोई व्यक्ति बिजनेस में सक्सेस हो सकता है, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आपकी जॉब अगर सही है, टाइमिंग सही है, पैसा सही है, और अगर आपको बिजनेस करना, मैं मना नहीं करूंगा, अगर आपने बिजनेस करना तो बिजनेस करने से पहले दोस्तों अपने अंदर के उस व्यक्ति को आत्मविश्वास पूरा करिएगा। ये सोचिएगा कि बिजनेस करने से मैं करने जा रहा हूं, ये बिजनेस को करने के लिए बहुत आत्मविश्वास चाहिए, लोगों पे विश्वास। क्योंकि मान लीजिए कोई भी बिजनेस दोस्तों आप करने जाते हैं तो हर बिजनेस, हर लाइन में कंपटीशन है। अब करने का तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बिजनेस, अगर आप मान लेते हैं कि आप कोई सरसों के तेल का बिजनेस कर रहे हैं, कच्ची घानी सरसों के तेल का बिजनेस आपने लगाया, उसके बाद या आपने कहीं से फैक्ट्री से माल खरीदा, आप उसको किस रेट पे बेच रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पे, आपकी कन्विंसिंग पावर पे, कि आप वही काम मार्केट में किस स्तर से कर सकते हैं। अब आपको बिजनेस करने के लिए दोस्तों ये नहीं कि आपके पास पैसा है तो आपने सीधे माल लिया, माल उठाया, माल खरीदा, माल लगा दिया, माल उधार लगा दिया और आपने सोचा मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चला। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप उतने ही ज्यादा टेंशन में हो जाओगे जितना माल आप लगाओगे प्लस उधार लगाओगे, आप टेंशन में हो, क्योंकि आप कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं हो, अभी आप छोटे स्तर से स्टार्ट कर रहे हो। तो कोई भी बिजनेस करने के लिए दोस्तों पहले अपने एरिया की मार्केट को बहुत अच्छे से रिसर्च करें, सर्च करें, रेट लें, हर एक चीजों से 2-4 व्यापारियों से मिले, उनसे रेट लें, उनकी क्वालिटी को जाने, उसके बाद उस बिजनेस पे हाथ रखें। और दोस्तों ये नहीं कि आपके पास पैसा था, बहुत सारा पैसा है, इन्वेस्टमेंट में, हाँ उन कंपनियों पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उन कंपनियों की एजेंसी ले सकते हैं जो कंपनी पहले से ब्रांडेड है, जिनका माल ऑटोमेटिक मतलब मार्केट में माल उनका अच्छे से बिक रहा है, तो उनकी आप एजेंसी ले लेते हैं तो उसमें आपको दिक्कत नहीं हो सकता, मार्जिन उसमें भले कम हो लेकिन आपका माल नहीं रुकेगा, माल नहीं फंसेगा और आप अच्छे कमा भी लोगे, ऐसा नहीं। लेकिन जो कोई नया काम ऐसा करने जाओ तो उससे पहले दोस्तों 10 बार सोचिए कि यार ये मैं बिजनेस कर रहा हूं तो इस बिजनेस को मैं आगे तक किस तरीके से कर सकता हूं, कैसे ले जा सकता हूं आगे की ओर, और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कितना मेरा पैसा फंस सकता है, कितना कैसे माल मंगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हर चीज सोचनी पड़ेगी, सोच के ही बिजनेस करिए। आप बिजनेस करने को दोस्तों आप 1000 से भी कर सकते हो, आप 1,00,000 से भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों करने के तरीके, लोग 1000 वाले सक्सेस हो जाते हो, कभी कभी 1,00,000 वाले फेल हो जाते हैं बिजनेस में। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो पैसों पे सोचते हैं, पैसों पे काम कर रहे हैं, पैसों पे नहीं, दिमाग से काम करने हैं। बिजनेस दिमाग से चलता है। आप अगर एक क्षेत्र में घुस गए ना दोस्तों, मैं कहता हूं आपका दिमाग अगर अच्छा है, आपके अंदर वो काबिलियत, आपके अंदर वो स्किल्स है, तो सामने वाला आप पर पैसा लगा के बिजनेस करेगा। कहता है ना जैसे जुआ, तो उसी तरीके से सामने वाला ये देखता है कि यार ये बंदे के अंदर दम है और ये मेरा माल ले जाके मार्केट में बेच रहा है, मार्केट में बेच रहा है, मेहनत कर रहा है, तो इसको 2 रुपए बच रहा। मान लेते हैं कोई चीज वहां से फैक्ट्री रेट से 40 रुपए की आपको चल रही है और बाजार में वो 48 की बिक रही है, मान लेते हैं, ठीक है। अब आप फैक्ट्री में जाएंगे, स्टार्ट करेंगे बिजनेस, 1 बार 2 बार आपका पेमेंट जाएगा, 3 बार जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जब मेरा बंदा ये देखता है कि यार ये बंदा उस क्षेत्र पे काम कर रहा है जिस क्षेत्र में मेरा माल बिक नहीं रहा और मेरा माल वहां पे अच्छा सेल कर रहा है, वहां पर हो सकता है कि दूसरा कॉम्पिटिटर हो आपके लिए, तो आप वही का माल 40 का आ रहा, आप अपना किराया भाड़ा निकाल के 1-1.5 रुपए जो भी निकल रहा है उसके ऊपर आप 44 का बेचो, 45 का बेचो, मतलब सामने वाले से अगर 2 से 2.5-3 रुपए कम करके बेच रहे हो कोई चीज में, प्रोडक्ट भी अच्छा है, अगर आपका मेहनत कर रहे हो, हर तरीके से बढ़ रहे हो आगे, तो सामने वाली जो पार्टी है जिससे माल लेते हो वो आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर आप सोच लो कि हम एक बार में गए, दुकान पे खड़े हो गए और पैसा आपने और बात करी और उसने सोचा ऑर्डर दे, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। कभी भी आप कहीं भी नई जगह नया व्यापार करने जाएं, नई दुकान पर बैठ जाएं, तो कभी भी कोशिश ये करिए कि माल को ना बेचने की खातिर नहीं, आप पहले उससे रिलेशंस को बिल्डअप करिए, रिलेशंस बनाइए, बात करिए, समझिए दुकानदार की भावनाओं को समझिए, विचारों को उसके समझिए,
कि वो किस जगह पर उसको सही आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, कहीं पे हो सकता है सेल्समैन की एक्टिविटी सही ना हो, रेट ना सही हो, क्या क्वालिटी ना सही हो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें, कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो दोस्तों निकलेंगी। उसी कमियों को ही लेकर आपको आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो आपको कोई भी बिजनेस दोस्तों करने से पहले, कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको माइंड सेट करना होगा किस तरीके से बिजनेस को करना है आगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि YouTube में बहुत सारी वीडियोस आती हैं, बता देते हैं कि यार ये बिजनेस करेंगे तो आप लाखों रुपए कमा लेंगे, बिजनेस करेंगे आप करोड़ों रुपए कमा लेंगे। मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। जो प्रैक्टिकली मैं कर रहा हूँ, जो मैं जाता हूँ मार्केट में भी जाता हूँ, मैं भी बिजनेस करता हूँ, लेकिन जो मुझे फेस होता है वो सारी बातें मैं सोचता हूँ आप लोगों से शेयर करी जाए। मैं कोई वीडियो देखकर या अपने मन से उस चीज नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं दोस्तों दिन भर मार्केटिंग मैं भी करता हूँ, दिन भर मार्केटिंग करता हूँ मैं भी। तो मैं वो अलग अलग बिजनेस, अलग अलग लोगों से मिलना, पहुंचना, उनकी एडवाइस लेना, राय लेना, चला तो बहुत सारी मुझे चीजें मिलती है। तो वही चीजें मैं सोचता हूँ क्यों ना आप लोगों से शेयर करी जाए। तो कुछ भी करने से पहले, मतलब बाद में आप ये लगे कि यार मैंने जॉब छोड़ के मैं बिजनेस पे आ गया और मैं जॉब भी चली गई और मेरा बिजनेस भी सक्सेस ना हुआ, है ना। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिलेगी लेकिन सब्र करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है साल भर देना पड़ जाए, 2 साल देना पड़ जाए, 3 साल देना पड़ जाए। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा भाई। छत पे जाने के लिए 1 बाय 1 जीना चढ़ना पड़ता है ना भैया। तो उसी तरीके से दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, तभी आप जाके कहीं छत पे पहुंचते हो। इसी तरीके से बिजनेस का भी तरीका, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होगा, धीमे धीमे करके। तो आगे कछुए की चाल, तो आप आगे सक्सेस हो गए। हड़बड़ाना नहीं है, सब्र रखना है बिजनेस करने से पहले। ये चीज याद रखिए, आपके अंदर सब्र बहुत होना चाहिए। सब्र होगा तो ही आप बिजनेस कर सकते हो, सब्र नहीं तो बिजनेस नहीं। क्योंकि सब्र ही आपको सब कुछ सिखाएगा, आपको गाइड करेगा, आपको रास्ते दिखाएगा। तो ये थी आज की दोस्तों मेरी बिजनेस की छोटी सी चर्चा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिजनेस के आइडियाज आपके लिए आते रहेंगे। और आपका भाई भी मार्केट लाइन में है, मार्केट जॉब ही करता है अपना भाई भी, तो वही बिजनेस में आपको बताया करता हूँ दोस्तों। मैं अपने बिजनेस को लेके और लोगों के बिजनेस को लेके मैं सोचता हूँ क्यों ना आप लोगों से शेयर करी जाए। बहुत सारी चीजें हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ, वीडियो के एंड में बता रहा हूँ, मैं आपको जाने वाला हूँ बड़ा दोस्तों की, अगर आप मेहनत करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। पैसे को माइंड मत करिएगा कि पैसा कितना लगा बिजनेस में। मैं 1000 रुपए का भी बिजनेस बताता हूँ, 10,000 का भी बताता हूँ, 1 लाख का भी बताता हूँ, लेकिन करना आपको किस तरीके से करेंगे। सक्सेस मिलेगी, समय लगेगा, समय लगेगा, सक्सेस मिलेगी, लेकिन मन से अगर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो बिल्कुल मिलेगी। तो अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद।